बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं ये गिवन मैट्रिसेस लिख लूँगी नीचे। 2 × 2 4 -3a + 3 1b 8 -4 is equal to 7 18 10 and 1। अब ये कंडीशन क्या है कि ये दोनों साइड्स मींस 2 को पहले हम इस मैट्रिक्स के साथ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को अंदर दी के तमाम टर्म्स के साथ। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 माइनस एज इट इज़ आएगा। 2 को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो जाएगा। अब हम 3 को अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3b एंड 3 4 ज़ा 12 माइनस 12, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा 7 18 10 एंड 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस कर लेंगे। 4 + 3, 4 में 3 प्लस करेंगे, 8 में 3b प्लस करेंगे, -6 + 24 एंड 2a - 12 इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। 4 + 3 is 7, दिस माइनस प्लस इज माइनस, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18। ये हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास b इन्वॉल्व है, वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इस b की हमने एक्चुअल में वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली इस a की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को देखें, 7 और 7 इक्वल है, 18 और 18 इक्वल है। इसको 8 + 3b को हम 10 के इक्वल रखेंगे। सिमिलरली 2a - 12 को 1 के इक्वल रखेंगे। 3b एज इट इज़ लिखूंगी। 8 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 8 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 2/3। इसको 2/3 भी लिख सकते हैं और डिवाइड करके हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राउंड ऑफ करके 0.67। इसको 2/3 ही आप रहने दें। 2a 1 -12 उधर जाके +12 आ जाएगा और 2a इज़ इक्वल टू 13/13 और a इज़ इक्वल टू 13/2। दोनों हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आई हैं तो इनको एज इट इज़ रहने दें। a की वैल्यू हमारे पास 13/2 है और b की वैल्यू हमारे पास 2/3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें a और b मैट्रिसेस गिवन है और हमने वेरीफाई करना है a + b ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है और दोनों का आंसर हमने इक्वल लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। a और b मैट्रिसेस पहले मैं लिख लूँगी, विच इज़ 1 2 0 1 एंड b इज़ 1 1 2 0। Here transpose. Now right side A matrix लिखूंगी 1 2 0 1 ट्रांसपोज प्लस 1 1 2 0 ट्रांसपोज। अब इन दोनों साइड्स में डिफरेंस क्या है? इस साइड पे आप पहले दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे देन उसका ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन राइट साइड पे पहले आपने दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज अलग अलग लेना है और देन उसको ऐड करना है। पहले ऐड कर लें इधर 1 + 1 2 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0। इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज कैसे लेते थे? रो को हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 रो में है तो इसको कॉलम में लिखेंगे। सिमिलरली 0 1 रो में है तो इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे। अब ट्रांसपोज हम ले चुके हैं तो t नहीं लिखा जाएगा। सिमिलरली इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 1 1 2 0। ये ऐड होके हमारे पास आया 2 3 2 1।
इनको प्लस करेंगे, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 एंड 1 + 0। इसका ट्रांसपोज लें, ये जो रो है इसको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली सेकेंड रो को भी हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। 1 + 1 is 2 2 3 1। सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्लस की जगह यहाँ पे माइनस का साइन है। इन दोनों मैट्रिसेस को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 2 - 1 0 - 2 एंड 1 - 0। देन उसका ट्रांसपोज बाद में लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे और देन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 is 0 1 - 2 and 1। अब इनको माइनस करें। 1 - 1 0 - 2 2 - 1 एंड 1 - 0। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 1 - 2 एंड 1, और यहाँ पे है 0 - 2 1 एंड 1। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें हमने प्रूफ करना है A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक तब होता है जब इसका हम होल ट्रांसपोज लें और ये हमारे पास यही टर्म आए जो हमारे पास क्वेश्चन में थी। हमारे पास A गिवन है 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम फॉर्म में लिखना है 1 2 0 1। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। A + A ट्रांसपोज। A है हमारे पास 1 2 0 1, और इसमें हम A ट्रांसपोज प्लस करेंगे 1 0 2 1। इनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1। इट बिकम्स 2 2 2 एंड 2। अब हम इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं कि इस पर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी जब हमने इसका ट्रांसपोज दिया तो ये अगेन इसी के इक्वल आया। मींस A + A ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इसी के इक्वल आता है, A + A T के। सो we can say A + A transpose is symmetric। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने प्रूफ करना है A - AT इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जब इसका हम गिवन टर्म का होल ट्रांसपोज लें तो ये नेगेटिव ऑफ द गिवन टर्म इसके इक्वल आए। A हम देख लेते हैं। A हमारे पास है 1 2 0 1। A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, विच विल बी 1 2 0 एंड 1। अब इनको माइनस करेंगे, A - A ट्रांसपोज। ये दोनों मैट्रिसेस लिख लें, इनके दरमियान माइनस का साइन आएगा। अब इनको हम माइनस करेंगे, 1 - 1 2 - 0 0 - 2 एंड 1 - 1। ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 -2 एंड 0। ये है A - A ट्रांसपोज। अब इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। 0 2 कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, -2 एंड 0। अब माइनस कॉमन इसमें से ले लेते हैं, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 0 का कोई साइन नहीं होता है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो माइनस ऑफ किस चीज़ के इक्वल आया, ये देखें, A - A ट्रांसपोज के। सो A - AT इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने प्रूफ करना है B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक की कंडीशन अगेन हम वही लगाएंगे कि इसका जब होल ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ये इसी के इक्वल आएगा। मींस ट्रांसपोज लेने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। B हमारे पास है 1 1 2 0, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे,
विच विल बी 1 1 2 0, इनको प्लस कर लेंगे, b प्लस बी ट्रांसपोज 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 0 प्लस 0, इट विल बी 2 3 3 0। अब इसका हम होल ट्रांसपोज ले लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल है, b प्लस बी ट्रांसपोज के। सो b प्लस बी टी इज़ सिमेट्रिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हमने प्रूफ करना है b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक की हमारे पास कंडीशन होती है b माइनस बी टी का होल ट्रांसपोज लें तो ये नेगेटिव ऑफ द गिवन टर्म विच इज़ b माइनस बी टी के इक्वल आए। b हमारे पास है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 0। अब माइनस करें, b माइनस बी टी को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 1 minus 2 2 minus 1 and 0 minus 0, it becomes 0 minus 1 1 and 0, this is b minus b transpose। अब इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं, it will be 0 minus 1 1 and 0, इसमें से माइनस कॉमन ले अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये किसके ये सेम टर्म्स हैं, लाइक b माइनस बी ट्रांसपोज। हैंस प्रूव्ड, दिस कंडीशन हैज़ बीन प्रूव्ड, सो b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।